नमस्कार दोस्तों, एनएससी कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। छोटा छोटा वीडियो हम बनाते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हम लोग जानते हैं, ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक काल्पनिक के पृथ्वी को समझने के लिए या विश्व को समझने के लिए बनाया गया है। तो इस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है? इसको विषुवत रेखा हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग अक्षांश रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, अब अगर इसके ऊपर की बात करें तो इस विषुवत रेखा के ऊपर भी अक्षांश रेखाएं होती हैं और इस विषुवत रेखा के नीचे भी अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों, ग्लोब में यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्थ पोल होता है या उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। अब बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। दोस्तों, ये ऊपर जो अक्षांश रेखा होती हैं यानी विषुवत रेखा के ऊपर, जैसे प्रश्न आता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं विषुवत रेखा के ऊपर, तो इसके ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और इस विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी कुल अगर अक्षांश रेखाएं देखी जाएं, अगर अक्षांश रेखाएं कुल देखी जाएं तो 90 + 90 यानी 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। मगर दोस्तों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये विषुवत रेखा जो है ये भी हमारी एक अक्षांश रेखा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और इसको अगर जोड़ देंगे तो एक जोड़ के ये हो जाएगा हमारा कुल 181 अक्षांश रेखाएं। तो अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो अगर प्रश्न आता है, अगर वहाँ पे केवल 90 दिया होता है या सॉरी दोस्तों, अगर 180 दिया होता है तो 180 को लगाएंगे, मगर अगर 181 दिया है तो 181 को ही हम लोग टिक करेंगे। अगर 181 नहीं दिया है तब 180 पे टिक करेंगे। अब दोस्तों, आते हैं इन अक्षांश रेखाओं में कुछ ज़रूरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी, उनको देखते हैं। जैसे विषुवत रेखा के नीचे जो होती है यानी 23.5 डिग्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा और ऊपर 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। फिर इसी में नीचे 66.5 डिग्री पे जो होती है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका और ऊपर की जो होती है वो होती है हमारी आर्कटिक रेखा। फिर दोस्तों, इसमें और जो ज़रूरी प्रश्न हमारा आता है, ये पूछा जाता है कि बहुत बार ये प्रश्न आया है कि इनकी दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिर दोस्तों आता है कि ये
अक्षांश रेखाएं किस चीज़ का निर्धारण करती हैं? दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये अक्षांश रेखाएं जो है वो तापमान का निर्धारण करती हैं, यानी कि टेम्परेचर का निर्धारण करती हैं। अगर भारत की स्थिति में हम बात करेंगे तो भारत लगभग इस जगह पर है। तो ये था दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में। इसके बाद में देशांतर रेखा का फिर छोटा सा वीडियो हम डालेंगे, ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ पढ़ने में बोरियत ना लगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको याद होती रहे। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों से। धन्यवाद दोस्तों।